बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों की मौत। जब अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाते हैं कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसकी जान निकाल लाओ। मैंने उस पर हर किस्म की फराखी की, अपनी नेमतें दुनिया में चारों तरफ से बरसाई, मगर वो मेरी नाफरमानी से फिर भी बाज नहीं आया। लिहाजा आज उसको लाओ ताकि मैं उसको सज़ा दूँ और उस नाफरमान को मज़ा चखाऊँ। मलकुल मौत बहुत बुरी सूरत में उसके पास आते हैं। इस सूरत में कि 12 आँखें उनमें होती हैं। उनके पास एक गुर्ज लोहे का मोटा सा डंडा जो जहन्नम की आग का बना हुआ होता है, जिसमें कांटे होते हैं। उनके साथ 500 फरिश्ते जिनके साथ तांबे का एक टुकड़ा होता है और हाथों में जहन्नम की आग के बड़े बड़े अंगारे और आग के कोड़े होते हैं जो दहकते होते हैं। मलकुल मौत आते ही वो गुर्ज उस पर मारते हैं, जिसके कांटे उसके हर रग व रेशे में घुस जाते हैं। फिर वो उसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते उन कोड़ों से उसके मुंह को और मुंह के नीचे मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मुर्दा गश खाने लगता है। वो उसकी रूह को पाँव की उंगलियों से निकालकर एड़ी में रोक देते हैं और पिटाई करते रहते हैं। फिर एड़ी से निकालकर घुटनों में रोक देते हैं। फिर वहाँ से निकालकर जगह जगह इसलिए रोक लेते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से देर तक तकलीफ़ पहुँचाई जाए। पेट में रोक देते हैं, फिर वहाँ से खींचकर सीने में रोक देते हैं। फिर फरिश्ते उस तांबा को और जहन्नम के अंगारों को उसके ठोड़ी के नीचे रख देते हैं और फिर मलकुल मौत उससे कहते हैं, ऐ मलून, रूह निकल और उस जहन्नम की तरफ चल कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वो लोग आग में और खौलते हुए पानी में और सियाह धुएं के साए में, जो न ठंडा होगा और न फराहत बख्श होगा, बल्कि वो निहायत तकलीफ़ देने वाला होगा। फिर जब रूह उसके बदन से रुखसत हो जाती है तो बदन से कहती है कि अल्लाह ताला तुझे बुरा बदला दे, क्योंकि तू मुझे अल्लाह ताला की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी इताअत में सुस्ती करता था। तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। और यही बात बदन रूह से कहता है और ज़मीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करता था उस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़े हुए अपने सरदार इब्लीस के पास आकर उसको खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। जब नाफरमानी करने वाला कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर। वो आकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा नबी कौन है। वो उनके हर सवाल के जवाब में कहता है, हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता। उसके उस जवाब पर उसको गुर्जों से इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि उस गुर्ज की चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ देखता है। जन्नत की बाग व बहार वहाँ से नज़र आती है। फरिश्ते उस नाफरमान से कहते हैं कि ऐ अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस जात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी ना होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। उसके बाद 77 दरवाजे जहन्नम के उसके कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहता है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ तक कि जो कुछ
عرض کیا گیا ہے وہ سب بندے کی قبر کی پہلی رات ہی کا بیان ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ پہلی منزل میں نجات پا گیا اور پورا اتر گیا تو آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر پہلی منزل ہی میں پھنس گیا تو پھر معاملہ بہت مشکل اور کٹھن ہوگا۔ بلا شبہ یہ رات ہم سب پر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے، اور اس دنیا کی تمام زندگی کا حساب ہوگا۔ اس سے کوئی بچ کر یا بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، سب کو یہ منزل اور سفر درپیش ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو سننے والوں سے یہی عرض ہے کہ چند روزہ اس دنیا میں رہ کر وہ کام کر جائیں جن سے آقا و مولا خوش ہو جائے، اور آخرت کی سب منزلیں اس پر آسان ہو جائے، اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو جائے، عذاب قبر سے نجات مل جائے، کیونکہ عذاب قبر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاؤں میں کثرت سے دعا مانگی ہے تاکہ لوگ بھی کثرت سے دعا مانگیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم اور بے گناہ ہیں، وہ تو ہم کو یہ سبق سکھا کر گئے ہیں اور آگاہ کر کے بتا کر کے گئے ہیں کہ عذاب قبر سخت ہے، اس سے ڈرو، اس وقت کو یاد رکھو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے اور دکھا دے۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، آمین ثم آمین۔